भाई साहब, ये देश में हो क्या रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बताइए, शाहरुख खान के लड़के को जमानत नहीं मिल रही और इधर जो हमारे मंत्री जी हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिश्रा जी, उनका लड़का नहीं मिल रहा है। अब बताइए भाई साहब। हाँ, नहीं था, अब नहीं मिल रहा है। पुलिस ढूंढ रही तो मिल ही नहीं रहा है। और इधर हमारे जो योगी जी हैं, उनका बुलडोजर नहीं मिल रहा है। नहीं, सही में कह रहा हूं, अगर उनके पास बुलडोजर होता तो ये मिश्रा जी और वो जो गोरखपुर के जो दरोगा जी हैं, ये फरार थोड़ी घूम रहे होते। योगी जी तुरंत बुलडोजर चला करके इनका घर अब तक गिरा चुके होते, लेकिन बुलडोजर मिल ही नहीं रहा है। हमको तो लग रहा है कि मिश्रा जी का जो लड़का है ना, फरार हुआ है, वो बुलडोजर लेके फरार हुआ है। हाँ, अब आपको लग रहा होगा क्या योगी जी के पास एक ही बुलडोजर था? नहीं, उनके पास दो बुलडोजर थे। दो बुलडोजर उनके पास थे। एक बुलडोजर मिश्रा जी के लड़का लेके भाग गया, और दूसरा बुलडोजर जो गोरखपुर के दरोगा जी हैं, जिन्होंने नहीं मनीष गुप्ता को पीट पीट के मार दिया था, उनका भी FIR में वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि दूसरा बुलडोजर वो लेकर के फरार हो गए। हालांकि योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती कि जो जीरो टॉलरेंस ये बोलते हैं, उसमें कितने जीरो होते हैं? पता है आपको? नहीं पता? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें 2 जीरो होते हैं। हाँ, एक जीरो मिश्रा जी के लड़का लेके भाग गया, और दूसरा जीरो वो दरोगा जी लेके भाग गए। ऐसा क्या चल रहा है? उधर हमारे मोदी जी का वो जो स्पीकर फोन वाला मोबाइल था ना, वो नहीं मिल रहा है, जिसमें वो खिलाड़ियों से बात करते थे ना, वो नहीं मिल रहा है। भाई साहब, अगर वो मिल गया होता तो मोदी जी मिश्रा जी के लड़के से बात ना कर लेते। नहीं, मिश्रा जी का लड़का भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी है क्या? है गजब का खिलाड़ी, क्या उछल कूद करता है। देखा नहीं क्या जीप चला रहा था, थार, जी 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 जी, क्या जीप, क्या उछल कूद करता है मिश्रा जी का लड़का, कितना बड़ा खिलाड़ी है। अब देख रहे थे 4-5 दिन से इधर उधर मीडिया के सामने उछल रहा है, इधर उछल रहा है, इंटरव्यू दे रहा उछल उछल के। अब जब पुलिस वाला मैटर आया तो कूद के भाग गया। अब भाई साहब वो नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? ये लोग बात करते थे कि दाऊद को हम पकड़ लाएंगे, मेहुल चौकसी को पकड़ लाएंगे, नीरव मोदी को पकड़ लाएंगे, विजय माल्या को पकड़ लाएंगे। और ये टेबल पे सजा सजाया मिश्रा जी का लड़का रखा था, उसको नहीं पकड़ पाए, वो भी निकल गया गुरु। हाँ, नहीं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नेपाल भाग गया। अब भाई साहब, नेपाल मजबूरी में गया होगा मिश्रा जी के लड़का। कैसी मजबूरी? भाई देखो, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके लड़के को भी अंग्रेजी नहीं आती है ना। ये तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा है, यूपी से है, तो इसको कहाँ बेचारे को अंग्रेजी आती होगी। इसलिए मजबूरी में नेपाल भाग के गया है। अंग्रेजी आती होती तो ये भी लंदन भाग जाता। भैया, मजबूरी किसी की समझा करो यार, है? मजबूरी में किसी की हंसना अच्छी बात नहीं है। बताइए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी में देखो परिवारवाद नहीं है। अब भाई साहब बताइए, ये जो मंत्री जी हैं मिश्रा जी, ये किसानों को धमकी दे रहे थे कि किसानों सुधर जाओ, वरना सुधारना हमको आता है। मिश्रा जी ने धमकी दी किसानों को, और मिश्रा जी के लड़के ने गाड़ी लेके सुधार दिया, जैसा कि उनका मानना है। अब पुलिस का मैटर आ गया, तो मिश्रा जी के लड़के के बड़े पापा ने उसको कहीं पहुंचा दिया। तो देख रहे हैं, लोग कहते हैं परिवारवाद नहीं है। परिवार यही होता है जिसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के मौके बेमौके एक दूसरे की मतलब इस तरीके की मदद करें, वो होता है। हालांकि मिश्रा जी के लड़का आज पुलिस वहाँ पे नोटिस जाकर चिपकाए आई थी कि तुरंत कल आओ, आई नहीं, पता नहीं कहाँ भाग गया। मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लड़के की तबीयत खराब थी। आप देख रहे हैं भाई साहब, तबीयत खराब थी। कल तक अच्छा खासा लड़का उछल कूद रहा था,
मीडिया के सामने, है 4 दिन पहले क्या गाड़ी चला रहा था, अब अचानक मतलब तबीयत खराब हो गई। अब बच्चा अगर 2 दिन स्कूल न जाए तो वहां जाके मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, लेकिन ये मिश्रा जी का लड़का तबीयत खराब इसलिए नहीं आया। मिश्रा जी ने बोल दिया, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है भाई, हमने बोल दिया उसकी तबीयत खराब थी, बस मान लो। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो मिश्रा जी के लड़का है ये है बड़ा आज्ञाकारी, हाँ बड़ों का कहना मानता है। अब योगी जी तो बड़े ही है ना, योगी जी ने क्या कहा था कि अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा, उनकी आज्ञा का पालन किया, प्रदेश छोड़ के निकल गया। तो भाई साहब ये हो क्या रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मामूली आदमी कोई होता है तो अगर पुलिस का कोई मैटर हो जाए तो बगैर FIR के पुलिस वाले उसके घर में घुस जाते हैं, उसके बाप को उठा लाएंगे, चाचा को उठा लाएंगे, फूफा को उठा लाएंगे, मामा को उठा लाएंगे, अगल बगल के मोहल्ले वालों को उठा लाते हैं। यहाँ पर भाई साहब मिश्रा जी का लौंडा खुद ही उठा घूम रहा है, लेकिन पुलिस मतलब कहती कि हमको तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है पता नहीं है। मोदी जी भी देखो हमारे एकदम चुप बैठे हुए। हाँ, नहीं तो उनका मूड खराब हो गया तो किसी दिन ये जो अजय मिश्रा है ना मंत्री जी, टेनी, हाँ उनसे पूछ भी लेंगे, टेने ओ टेने टेने तुम्हारा लड़का कहाँ है टेने। लेकिन भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई जाती कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 और 0 टॉलरेंस और अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा और यहाँ पर अपराध ये वो, लेकिन सामने है आप देखो उत्तर प्रदेश नंबर 1। वो बेचारा गोरखपुर में होटल के अंदर जो लोगों ने मिलके मार दिया, वो पुलिस वाले दरोगा जी वो नहीं पकड़ में आ रहे हैं, ये तो मंत्री जी का बेटा है, 0 टॉलरेंस है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अपराध मुक्त प्रदेश है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रदेश बस ऐसे ही नंबर 1 है।